सभी को प्रणाम। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रज्ञोपनिषद का तीसरा मंडल। उसका प्रथम अध्याय, उसका नाम है परिवार व्यवस्था प्रकरण। तो कहते हैं एक बार जो कुंभ का पर्व, हमारे देश में कई पर्व मनाए जाते हैं, कुंभ के मेले भी हम उसी अंतर्गत जानते हैं। वहां पर गंगा के किनारे हरिद्वार का क्षेत्र, तो वहां पर जो है धौम्य ऋषि, उन्होंने वहां पर एक सत्र का प्रारंभ किया कि जो आज के समय की जो समस्याएं हैं उसका समाधान खोजना है। तो उसके लिए बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे गृहस्थ के लोग, सभी लोग वहां पर आए। तो उन्होंने वहां पर जो प्रारंभ किया, जो अपना उद्घोष, तो वो किस रूप में किया? कहने लगे कि घर में रहते हुए तपोवन का वातावरण बनाने और गुरुकुल चलाने के समान पुण्य फलदायक है गृहस्थ जीवन। जो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ जीवन जो है वो कैसा है? घर में ही हम उसको तपोवन बना सकते हैं। जैसे कि हम गुरुकुल चला रहे हों, वो घर में ही हम चला सकते हैं। तो गृहस्थ धर्म के ऊपर ये जो है इन्होंने यहाँ पे प्रारंभ किया। तो धौम्य ऋषि जो है प्रारंभ करते हैं श्लोक नंबर 14 में। देखिए, तो कहते हैं गृहस्थ धर्म का परिपालन एक प्रकार का योग अभ्यास है। इसमें सदा ही आत्म संयम का पालन करता है। ऐसा योग अभ्यास, जैसे हम योगा करते हैं तो उसमें संयम चाहिए होता है, हमारे भोजन का संयम हो तभी हमारी अच्छे तरह से योगा होता है। तो इसी प्रकार से गृहस्थ धर्म को निभाने के लिए भी हमें सबसे पहले संयम का सहारा लेना पड़ता है। आत्म संयम, त्याग की भावना, एक दूसरे को देने की भावना, तभी ये जीवन अच्छा हो सकता है। जो लोग इसे सही रूप से संपन्न करते हैं वो लोक में, परलोक में सुख पाते हैं, संतोष, यश और श्रेय को प्राप्त करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। अपने प्रयास के अनुरूप वो पुण्य फल पाते, सदगति के अधिकारी बनकर योगियों की तरह जीवन लक्ष्य तक जहाँ पहुंचते हैं। वो किस तरह से? जैसे एक योगी योग में रहकर पूर्णता को पाता है, तो ऐसे ही एक गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए भी पूर्णता को पा सकता है। अब परिवार कैसा होता है? परिवार एक छोटा राष्ट्र या एक छोटा समाज है। उसमें परिवार के अंदर एक थोड़े से लोग रहते हैं, सीमित रहते हैं। उन्हें संभालना, विकसित करना, इसके ऊपर जो अभ्यास करते हैं वो, उसकी सुविधाएं भी अधिक है कि आसानी से हम उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक निर्देश दिया गया श्लोक नंबर 19 और 20 वाले श्लोक में। कहते हैं जो परिवार में रहें या उसे चलाएं, उन दोनों ही वर्गों का उत्तरदायित्व है कि इस समुदाय को एक आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र बनाने में अपनी सद्भावना, अपनी बुद्धिमत्ता और क्रिया कौशल को नियोजित करें। कि अपनी सारी जो शक्तियां हैं, सद्भावनाएं हैं, बुद्धिमत्ता है, अपना कौशल है, इस परिवार को विकसित करने में लगा देना चाहिए। अपने समय को, अपने धन को, जो भी है उसको परिवार में ही तो लगाते हैं। परिवार को उन्नत बनाने में, उसको विकसित करने में अपनी पूरी प्रतिभा को झोंक देना चाहिए। परिवार है क्या? परिवार एक बड़ा ही पवित्र, एक संयुक्त सा संगठन है। उसकी सुव्यवस्था किस रूप में होती है? सद्भाव के रूप में, सदा सहकार के रूप में। हमने सहकार को पढ़ा कि मिलजुल कर रहना। तो इस रूप में हम इसके संगठन की सुव्यवस्था कर सकते हैं। इसमें सभी सदस्य किस रूप से काम करें? सभी अपने कर्तव्य पालन पर अधिक ध्यान दें। सभी अपने अपने परिवार की, सॉरी, तो सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेवारियों पर ध्यान दें कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारी ड्यूटीज क्या हैं, उसी पर ध्यान दें। और जिसको जितनी सुविधाएं उपलब्ध हों उसी के अंदर गुजारा करे जाए। अधिकारों के क्रम में लेते हैं, हम अधिकार ज्यादा मांगते हैं, कर्तव्य कम करते हैं। तो वो कहते हैं अधिकार और कर्तव्य, इस पर हम ध्यान दें, हम कर्तव्य पर ज्यादा ध्यान दें। अधिकार जितने परिवार में जो हमारे लिए सुविधाएं हैं उसी को हम, उसी में अपने जीवन को चलाने का काम करें। और दूसरों का ध्यान रखें। इससे क्या होगा? किसी भी समुदाय में मैत्री, आत्मीयता और सहकार के सद्भाव विकसित होते हैं। जब जिस परिवार में, जैसे भगवान राम का परिवार है, उसमें त्याग की भावना है। नहीं आप राजे आप लो, वो बोलता है नहीं आप। फुटबॉल का मैदान बना दिया, दोनों ने ही राज्य को नहीं लिया, दोनों ही छोड़ दिया। तो जो यहाँ पर इस रूप से जिसके अंदर त्याग की भावना है, दूसरों को देने की भावना है, तो वहां पर क्या भाव पैदा होते हैं? सद्भावना विकसित होती है। और जिसके बिना शून्य जीवन जो है शून्य प्रतीत होता है। अगर सद्भावना नहीं है, सहकार नहीं है, एक दूसरे से प्रेम नहीं है, तो वो परिवार किस बात का?
परिवार संस्था का गठन, काम, कौतुक, भोजन व्यवस्था, सम्मान की सुरक्षा और नित्य कर्मों की व्यवस्था मात्र के लिए नहीं होता। हम समझें कि हम परिवार संस्था का निर्माण हमें किस लिए चाहिए, कि हमें हमारी कामनाएं पूरी होंगी या हमारा सम्मान सुरक्षित रहेगा, इसके लिए तो कोई क्यों तैयार होगा। तो आचार्य जी लिखते हैं, इतने भर के लिए कोई क्यों तैयार होगा। क्यों? क्योंकि ये सुविधाएं तो सराय में पैसा चुकाने पर और भी सरलता पूर्वक बड़े ही सस्ते दामों पर मिल सकती हैं। उसमें खर्च भी कम है और जिम्मेवारियां भी कम है। लेकिन हर बुद्धिमान व्यक्ति जो है परिवार की कामना करता है कि मेरे पास परिवार हो, मेरे पास माता पिता हो, मेरे पास बच्चे हों, मेरे पास सहयोगी हो, बहनें हो, पत्नी हो, सब लोग साथ में हो, तो मेरा जो जीवन स्तर जो है बहुत सुंदर होगा, सब लोग मेरे आसपास हो। परिवार की कामना हम किस लिए करते हैं? क्या समाज की सुरक्षा के लिए? नहीं। हम किसके लिए करते हैं? जय आप। श्री राम दीदी। जय गुरुदेव। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 31। ठीक है, तीसरा मंडल और पहला अध्याय, 31 नंबर का श्लोक। कहते हैं, इसके साथ आत्म परिष्कार और समाज को सुयोग्य नागरिक प्रदान करने का परमार्थ भी जुड़ा है। एक इतना ऐसा बड़ा परमार्थ है कि हमने समाज से लिया है, तो हम समाज को एक अच्छा नागरिक तो दें। अपने परिवार के सदस्य हम इस रूप में बनाएं, हम डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, लेकिन साथ में उनको एक अच्छा नागरिक तो बनाएं, एक सभ्य व्यक्ति तो बनाएं। तो ये भी एक परमार्थ के रूप में है कि हम अपने संसार को, अपने देश को हम क्या दे रहे हैं, ये परमार्थ के रूप में। ऐसे वातावरण में व्यक्ति कैसा रहता है? प्रसन्न, संतुष्ट और निश्चिंत रहता है। तो इसीलिए मनुष्य जो है इतने लंबे समय से परिवार बनाकर रहता आ रहा है, यही उसकी मौलिक विशेषता भी है। आगे जो है ऋषि धौम्य जो हैं वो आगे और बताते हैं, श्लोक नंबर 40 वाला पैराग्राफ पे चलते हैं। कहते हैं कि परिवार तो सद्गुणों को विकसित करने की एक प्रयोगशाला है, एक ऐसी लेबोरेटरी जिसके अंदर हम किसका निर्माण करते हैं, किसको घड़ते हैं। अब जब भी प्रयोग होता है तो उसमें से कुछ ना कुछ तो निकल के आता है ना, बनता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग और उसमें से क्या निकल रहा है? सद्गुणों को विकसित करने की। यहाँ पर क्या बढ़ रहे हैं? सद्गुण बढ़ रहे हैं, जो व्यक्ति निर्माण हो रहे हैं वो बहुत अच्छे। यदि इसका सही ढंग से निर्धारण और सुसंचालन किया जाए तो निश्चय ही उस परिकर में से एक सुयोग्य नागरिक, सभ्य नागरिक जो हैं, महामानव जो हैं, वो यहाँ से निकलेंगे। गुण, कर्म, स्वभाव को उच्च स्तर का बनाना और व्यक्तित्व को गौरवशाली बनाने को, ये एक पाठशाला है। ये ऐसी पाठशाला जो उच्च व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ये एक ऐसी व्यायामशाला जिसमें जीवन भर काम आने वाली विशेषताओं का अभ्यास करते हुए हर दृष्टि से समर्थ बना जा सकता है। ऐसे अभ्यास, एक व्यायामशाला में एक पहलवान जाता है, वहां पर जाके संघर्ष करता है, अपनी फिजिकल पावर को बढ़ाता है। तो परिवार कैसा है? इसको एक व्यायामशाला, इसी को पाठशाला, इसी को प्रयोगशाला बोला गया। ऋषि धौम्य जो हैं इस रूप से यहाँ पे इनको हम सबको बता रहे हैं। अब परिवार को कैसा रखना है, घर को कैसा रखना है, तो उसके लिए बोलते हैं कि सुव्यवस्था और दूरदर्शिता का जितनी अच्छी तरह से अभ्यास घर परिवार के बीच किया जा सकता है, उतना प्रैक्टिस, उतना जो है अभ्यास, वो हमें कहीं नहीं मिलता। अपने घर को हम सुव्यवस्थित रखें, दूरदर्शिता अपनाएं, तो इसका अभ्यास हम कहाँ करते हैं? अपने घर में ही, अपने परिवार में ही करते हैं। और आगे बोलते हैं, सतयुग का वातावरण इसी आधार पर बना था, परिवार की व्यवस्था के नाम पर। पहले भी हम देखते हैं, अभी हमसे कुछ समय पीछे चले जाएं तो कितने संयुक्त परिवार दिखते थे, कितने सब लोग एक साथ रहते थे। तो परिवार की व्यवस्था ऐसी थी। तो उसमें जो है आत्मीयता, अपने अपने कर्तव्य पे ध्यान, अपने अधिकारों पे कम ध्यान, इस प्रकार से जो परिवार बनते थे वो क्या था? उसी के कारण जी सारा जो वातावरण था वो कैसा था? सतयुगी था। लेकिन जब से इस महान परंपरा की अवहेलना प्रारंभ हो गई, उससे जो है व्यक्ति क्या हो गया? वो स्वार्थी बनता गया, क्षुद्र बनता गया, और आज अनेक मुसीबतों से, विपत्तियों से वो घिर गया है। लेकिन उसका भविष्य उज्जवल है। ये भी यहाँ पे एक मंगल कामना की, हमें वहां वापस उसी परिवार व्यवस्था की ओर फिर से चलना होगा। अब कैसे हम परिवार में किस तरह से काम करें, किस तरह से रहें, उसके लिए लिखा श्लोक नंबर 48 से लेकर 51 में। कहते परिवार के बड़े लोग छोटों के सामने अपना आदर्श रखें,
जिससे कि वो उनका अनुकरण कर सकें। अब जो बड़े लोग हैं वो कैसे करें? अपने आदर्श को प्रस्तुत करें अपने आचरण के माध्यम से। दुष्प्रवृत्तियां तो कहीं से भी आ जाती हैं। दुष्प्रवृत्तियों को बुलाना नहीं पड़ता, आमंत्रण नहीं देना पड़ता, बुरे लोगों को इनविटेशन नहीं दिया जाता, वो कहीं से भी आ जाते हैं। बुरी आदतें भी कहीं से आ जाती हैं। लेकिन जो सत्प्रवृत्तियां बढ़ानी हो, परिवार को अच्छा प्रभावित करना हो, उनको समझदार बनाना हो, तो उसके लिए अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से कोई भी समझदार नहीं बनता। केवल उपदेश नहीं, अपना आचरण उनके सामने हमें प्रस्तुत करना पड़ता है। अब किस प्रकार से? श्लोक नंबर 52 में चलते हैं। कहते हैं हर व्यक्ति, हर सदस्य एक दूसरे के साथ शिष्टाचार बरते। अब यहाँ प्रज्ञा उपनिषद जो है, हम देख रहे हैं किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। पहले आत्मनिर्माण के लिए महामानव खंड बनाया कि हम सभ्यता सीख जाएं, सुसंस्कृति को सीख लें, समझ लें। आज उसको अपनाने की बात है जब हम परिवार की व्यवस्था में आते हैं। एक दूसरे के प्रति हम सभ्य हों, शिष्टाचार को अपनाएं, मधुर शब्द बोलें, कटु और अपमान सूचक वार्तालाप कोई ना करे, परस्पर अभिवादन की परंपरा का निर्वाह होता रहे। अपशब्द कह बैठना, आवेश में आके मारपीट करना, आचार्य जी लिखते हैं, सभ्य जनों को शोभा नहीं देता। परिवार के अंदर एक दूसरे को अपशब्द कहना, मारपीट करना, ये शब्द जो हैं, क्या हम सभ्य हैं? तो अपने पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देना चाहिए, क्या हम सभ्य हैं जो हम इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? श्लोक नंबर 55। अशिष्टता से कटुता बढ़ती है। जब हम अशिष्ट व्यवहार करते हैं, असभ्य व्यवहार करते हैं, तो आपस में क्या होती है? कटुता। मन के अंदर क्या आता है? मलिनता पैदा होती है, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा होता है। इसीलिए अशिष्टता को परिवार में कहीं कोई स्थान ना मिले, इसका समुचित ध्यान रखा जाए। हर सदस्य एक दूसरे का हाथ बटाए, सहयोग देने का प्रयास करे। उपेक्षा और उदासी बरतने से घनिष्ठता कट जाती है। हम किसी व्यक्ति की उपेक्षा करते हैं, उसकी उपेक्षा की, और उदास रहते हैं, नाराज रहते हैं, निराश रहते हैं। इस तरह का जो है, अपने आप में नहीं, ऐसे गुण हम अपने में नहीं विकसित करने देना। ना किसी की उपेक्षा करनी, ना उदास रहना, ना नाराज रहना, ना ही निराश रहना। इन सब चीजों से, अवगुणों से बचना। क्या करना? अब जहां पर हमेशा आचार्य जी का एक इस तरीके से पढ़ाया गया, क्या नहीं करना और फिर क्या करना, वो भी बताया गया। कहते प्रेम और सहकार से सद्भाव बढ़ता है। केवल अपना ही ध्यान रखने वाले और साथियों की अवहेलना करने वाले स्वार्थी जन बदले में तिरस्कार पाते हैं और घाटे में रहते हैं, और मानव शरीर का जो लाभ मिलना था वो भी उन्हें नहीं मिलता। तो अपने परिवार में किसको बढ़ाना है? प्रेम और सहकार, एक दूसरे के प्रति प्रेम, सभी से प्रेम करना। और परिवार में तो विशेष ध्यान दिया गया। अब परिवार को अच्छा उन्नत बनाने के लिए हमें क्या क्या काम करने चाहिए? श्लोक नंबर 60 की ओर चलते हैं। परिवार छोटा रहे, बच्चों की संख्या अधिक न बढ़े, बहु प्रजनन की असंख्य हानियां हैं। अब बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए तो उससे क्या होगा? सबसे पहले जननी का आयुष जो है वो घट जाता है, आरोग्य जो है वो घट जाता है, वो स्वस्थ नहीं रहती, वो कमजोर हो जाती है। तो सबसे पहले माता कमजोर हो जाती है, और जहां माता कमजोर है वो परिवार कैसे उन्नत हो सकता है? परिवार की सुविधाओं में जब नए सदस्य आ जाते हैं तो सारी सुविधाओं में कटौती करनी पड़ती है। अब सभी को इस पे घाटा उठाना पड़ता है। अब माता पिता हैं, बूढ़े माता पिता हैं, दादा दादी परदादा, नाना नानी, सब लोगों की सुविधाओं में क्या होगा? सभी से कुछ ना कुछ अंश निकालना पड़ेगा। तभी जो है नया, जो नई वृद्धि हुई है संतान की, उसमें सबके लिए वहां पे कटौती होगी। तो यहाँ पर देखकर अपने बजट के हिसाब से ही सोचना। पहले क्या हम नए शिशु को, हम जन्म देने के अपने फिजिकल रूप से हम तैयार हैं? तो इसके अंदर और भी लिखा होगा, आगे और भी आएगा। फिजिकली, मेंटली, आत्मिक रूप से हम समर्थ हैं, तभी एक जो है नए शिशु को हम जन्म दें। तो ये जो बात है, जो हम परिवार को बड़ा कर लेते हैं, ये बड़ी चिंतनीय बात है। यहाँ पे लिखा, बड़ी चिंताजनक बात है। परिवार संचालक जो होता है, वो अर्थव्यवस्था को कैसे समझा संभाले? तो वो नीति युक्त, अनीति युक्त हर प्रकार के काम करता है। जब परिवार तो पालना है तो वो नीति अनीति का ध्यान भी नहीं रखता, और बिल्कुल बड़ी कोलू के बैल की तरह उसको जुतना पड़ता है। तो इस ऐसी स्थिति न आने दें, तो इसके लिए हमें सावधान हो जाना चाहिए कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना।
और जब ऐसी स्थिति हो, घर में अत्यधिक बच्चे हो गए, बहुत सारे, परिवार संभाला नहीं जा रहा, तो ऐसी स्थिति में जो नया बच्चा आता है, नया बालक आता है, उसको भी ना तो दुलार मिलता है, ना अच्छा शिक्षण मिलता है, ना उसको सुविधा साधन, इस सब से वो वंचित ही रहता है। और उनका भविष्य कैसा होता है, वो कैसा अंधकार में हो जाता है, विकास रुक जाता है। तो अतः सुख चाहने वालों को बहु प्रजनन से बचना ही चाहिए। और साथ में एक और बात भी है कि आयु के अनुरूप ही हमें गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर लेना चाहिए। आज के समय में बहुत बड़ी कि हमें अपना अभी करियर सेट करना है, अभी हम कमा तो लें, अभी इतनी आमदनी है, तो वो 30 साल में, 35 साल में, 40 साल की आयु में जाके बच्चों को जन्म देते हैं। तो एक तो जो महिला है, उसका जो शरीर का स्वास्थ्य है, प्रजनन की शक्ति जो है, वो किस समय ज्यादा बड़ी होती है? 20, 25, 25 से लेकर 30 तक, 35 तक। लेकिन ये 40 की आयु तक जो हम इतना बड़ा बच्चे दूर तक करते जा रहे हैं, और आज का समय जो हम देख रहे हैं, आज तो बच्चे चाहते ही नहीं परिवार को बढ़ाना, तो वो भी एक समस्या है। तो समय रहते ही अपना एक प्लानिंग हो कि हमें अपने परिवार को बसाना है, आगे बढ़ाना है, तो इस पर विचार जो है समय रहते ही करना है, बड़े होके नहीं। अब जैसे एक 25 साल की आयु में जिसके जिनके बच्चे हो गए 25-30 के बीच में, जब वो 60 तक होते हैं, तो परिवार की जिम्मेवारियों से माता पिता निवृत्त हो जाते हैं। और अगर 40 तक, तो 60, वो तो कब होंगे फिर वो, तो शरीर भी इतना साथ नहीं देता। तो ये जो है, ये सभी छोटी छोटी जो बातें हैं, इन पर हम ध्यान देकर ही अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। अब अ, इसमें एक और बात आई है कि एक गुणी पुत्र पाना उचित है, ना कि सैकड़ों मूर्ख। एक चंद्रमा रात्रि का अंधकार दूर कर देता है, ढेरों तारे मिलकर भी ऐसा काम नहीं कर सकते, एक चंद्रमा नहीं बन सकते। तो ये संतान के ऊपर, कितनी संतान रखें, समय रहित, समय रहते हुए हम इसकी ओर ध्यान दें। आगे चलते हैं कि अब जो है, परिवार है, सब लोग हैं इसके अंदर। यहाँ पे तो माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, पड़ोसी भी हैं, पूरा समाज की जिम्मेवारी है। घर में जो है ऋषि लोग भी आते हैं। जो गृहस्थ ही तो दूसरों को भी आश्रय देने वाला है, गृहस्थ आश्रम ही सबको आश्रय देता है। तो वहां पर हम किस तरह से रहें? तो कहते हैं हर कार्य में मितव्ययिता बरती जाए, हर सदस्य को पैसे का महत्व समझाया जाए, विलास, अहंता प्रदर्शित करने वाले कामों में धन को बर्बाद न होने दिया जाए, लक्ष्मी को माता मानकर उसका सदुपयोग किया जाए, हे मानकर उसका दुरुपयोग न हो, श्रृंगार अलंकरण पर कुछ भी खर्च न किया जाए, सादगी में ही सज्जनता और सुसंस्कारिता सन्निहित है, सत्कर्मों में ही विवेक पूर्वक धन को नियोजित किया जाए। ये छोटी छोटी लाइनों के अंदर कितना बड़ी इसमें रहस्य है। विलास के ऊपर, अहंता का प्रदर्शन करने के लिए, भाई हमारी तो इतनी बिल्डिंग्स हैं, हमें इतना बड़ा विवाह करना है, इतना बड़ा मृतक भोज करना है, ये सारी बातें जो है अहम भाव को दिखाने के लिए, हम श्रेष्ठ हैं जाति के माध्यम से, वंश के माध्यम से, ये सारे प्रदर्शन, ये काम नहीं किया जाए। और इस इन कामों में धन को बर्बाद भी ना होने दिया जाए। लक्ष्मी क्या है? माता है। माता का मतलब है कि उसकी पवित्रता का ध्यान रखा जाए। माँ की तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, माता का स्थान तो बहुत ऊंचा है। तो इसीलिए उसकी पवित्रता का, लक्ष्मी का, हमें ध्यान रखा जाए। श्रृंगार पर, अलंकार, तो फैशन के ऊपर, आज इस चीज का फैशन है, आज उसका फैशन है, इसके माध्यम से जो है, जो हम ये आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से जो हम धन का बर्बाद कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इस पे हमें सावधान किया गया। यहाँ पर कहाँ खर्च करना है? सत्कर्मों में ही विवेक पूर्वक धन को नियोजित किया जाए, अपने परिवार के बढ़ाने के लिए, और दूसरों को भी जहां पर उचित है वहां उनकी सहायता करना। अब और कहाँ बचाया जाए? कुसमय के लिए, अब समय का मालूम नहीं होता, आज अच्छा है कल कैसा होगा, आज नौकरी है कल होगी या नहीं होगी, आज बिजनेस इस लेवल पे है कल कौन से लेवल पे होगा, कौन जानता है। तो उस समय के लिए, उत्थान के लिए, प्रयोजनों के लिए धन की बचत की जाए, आय व्यय में सावधानी रखी जाए। दुर्व्यसनों में, अब बुरी व्यसन आ गए, बुरी आदतें आ गई, उद्धत प्रदर्शन और अनुपयुक्त लोगों की आवभगत करने में, हम किसकी आवभगत कर रहे हैं? हमारे घर में कौन से अतिथि आ रहे हैं? अब जैसे एक बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब कल उनका एग्जाम है और रात तो यहाँ पे पार्टी चल रही हो, तो बच्चे क्या परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं? वो नहीं हो सकते।
वो उनका अपनी क्षमता है, चलो मान लीजिए वो नहीं आएंगे, आपके पास ही नहीं आएंगे, जिसकी जो बच्चे हैं इंटेलिजेंट वो तो आएगा ही नहीं, लेकिन सभी बच्चे ऐसे नहीं होते। सभी बच्चों को हमें अलग से समय देना पड़ता है उनको पढ़ाने के लिए। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हमें ध्यान रखें कि किन लोगों की हम आवभगत कर रहे हैं और धन को कहाँ हम खर्च कर रहे हैं। पैसे का दुरुपयोग ना होने दें, ये ही बुद्धिमत्ता है। इस तथ्यों को समझें और अपनाएं, जिससे परिवार सुखी और सुसंस्कृत कहलाते हैं। और भी आगे बताया, घर में कैसी रहे, स्वच्छता रहे, सुव्यवस्था, इसकी ओर भी उन्होंने ध्यान रखा। एक बार जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, तो जो पांडव थे, उन्होंने अर्जुन ने वो लक्ष्य उसका मछली का आंख को भेद दिया और स्वयंवर हो गया। और वो तो वहां पे ब्राह्मण के वेश में थे। जब ब्राह्मण के वेश में थे, तो वो कहीं पर उनको, वहां के राजा ने उनको ठहरा दिया कि आप जाकर इस जगह ठहर जाओ। लेकिन अब ये नहीं मालूम ये लोग कौन हैं, कौन से वंश, कौन सी जाति, कौन लोग हैं। जिसने बस इतना मालूम है कि इस आदमी ने उस द्रौपदी का ये स्वयंवर जीत लिया। तो उनको ठहराने की जगह दी गई, सब सामान दे दिया गया, सब सामान दे दिया गया, रख दिया ऐसे ही, और अब चले आए। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे को भेजा, जा देख कर आ वो कौन लोग हैं। जब वो आया, जिस प्रकार से घर की व्यवस्था थी, वो कैसी थी, जैसे किसी राजा के घर की होती है। वो आके बोला है कि वो जो आपने सामान दिया था, उससे उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की, लगता है कोई राजसी घराना है। हम अपने घर की व्यवस्था कैसे करते हैं, अस्त व्यस्त चीजों को ऐसे पड़े हैं, कीड़े भर बना रहे हैं, चूहे मक्खियां जाले लटक रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे उस परिवार की व्यवस्था को देखकर, नहीं सुव्यवस्थित। तो ये हमारी उसको बताता है, हमारे व्यक्तित्व को बताता है। ये आचार्य जी ने यहाँ पे लिखा, इससे व्यक्तित्व का पता चलता है। शरीर को जैसे हम स्वच्छ सुंदर रखते हैं, ऐसे ही वस्त्र, उपकरण, पात्र, मकान आदि की सफाई के लिए भी यहाँ पे हमें पूरा ध्यान देना। इसी को अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति कहा जाता है। तो ये यहाँ पे लिखा। आगे है श्लोक नंबर 82 से लेके 86 वाले पैराग्राफ में, देखिए क्या लिखते हैं। अन्य वस्तुओं को स्वच्छ और सुसज्जित रखने में व्यक्तित्व की वृद्धि होती है। कृमि कीटकों को जमने ना दें, धूप और हवा का हर जगह में प्रवेश हो। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। वस्त्रों की सफाई, निवास, घर की सफाई, हर चीज अपने स्थान पर रखना। एक बार रामकृष्ण परमहंस की भी एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। तो उनकी कोई, उनके पास स्टूडेंट पढ़ रहे थे, तो किसी बच्चे की कोई कोई वस्तु खो गई। वो ढूंढ रहे, मिल नहीं रही, मिल नहीं रही, परेशान हो रहे हैं। बोले एक आध्यात्मिक व्यक्ति की ये पहचान नहीं है, उसको सुव्यवस्थित होना चाहिए, उसकी हर चीज जो है उसकी, जब वो चाहे उस वस्तु को उठा सकता है। अगर अस्त व्यस्त पड़ा होगा, तो जीवन कैसा होगा, वो भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए जीवन को सुंदर बनाने के लिए ये सुव्यवस्था और स्वच्छता, नहीं तो ब्रह्म विद्या के अंदर हम ऐसी बातें क्यों लिखते हैं आचार्य जी। तो ये बातें भी यहाँ पे लिखी कि सत्प्रवृत्ति जो है उसको बढ़ाने का काम जो है वो हमें जरूर करना है। आगे का युग कैसा होगा, उसके लिए लिखा श्लोक नंबर 87 वाले पैराग्राफ में। कहते हैं, आने वाले दिनों में प्रज्ञा युग में समाज का अभिनव निर्माण किस आधार पर होगा, पारिवारिकता के आधार पर होगा। यही आधार बनेगा वसुदैव कुटुंब का, पूरा विश्व परिवार। जब हमें परिवार में रहना ही नहीं आएगा, हमें मालूम ही नहीं परिवार एक प्रयोगशाला है, परिवार एक पाठशाला है, परिवार एक क्या है, व्यायामशाला है, ये मालूम ही नहीं, तो हम किस आधार पर विश्व की व्यवस्था को बनाएंगे। तो प्रारंभ कहाँ से होगा, उसका अभ्यास कहाँ करना पड़ेगा। वो अभ्यास हमें कम में, हमें अब उस अभ्यास को करना है। जो अपने परिवार में मैनेजमेंट अच्छा कर लेता है, वो किसी भी टीम को मैनेज कर लेगा, वो किसी भी ऑफिस को मैनेज कर लेगा। जिसने अपने परिवार को ही मैनेज नहीं किया, वो कौन सी टीम को मैनेज कर सकता है, वो किसी को भी नहीं कर सकता। तो दोनों को है मैनेजमेंट। तो सीखने के लिए हमें परिवार अभ्यास के लिए एक जगह दी गई। कौन सी नीति अपनाई जाएगी, वसुदैव कुटुंबकम की नीति अपनाई जाएगी। सभी अपने को विश्व परिवार का सदस्य मानेंगे, मानो विराट ब्रह्म की ही सुसंस्कृत समाज में झांकी जो है वो दिखाई देने लगेगी। और हर किसी के पास ये अभ्यास आ जाएगा कि हम विश्व परिवार को हम संभाल सकें। तो इति श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्म विद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणो श्री धौम्य ऋषि प्रतिपादिते
परिवार व्यवस्था इति प्रकरणो नाम प्रथम अध्याय। तो प्रथम अध्याय जो है वो यहीं पर पूरा हुआ। तो यहाँ पर जो है शांति पाठ हुआ, जय घोष आरती के साथ पहले दिन का जो सत्र था उसको यहाँ पे विराम दिया गया और सभी अपने अपने काम पे चले गए कि कल फिर मिलेंगे। तो फिर देखते हैं गृहस्थ जीवन के ऊपर जो धौम्य ऋषि हैं वो हमें क्या बताते हैं। अब परिवार, परिवार एक बहुत बड़ी बात है जिससे हमारा अपना निर्माण और अपने, सबसे पहले आचार्य जी जब पढ़ाने बैठते हैं तो किस रूप से पढ़ाया, उन्होंने सबसे पहले अपने निर्माण के लिए बात की। जो द्वितीय मंडल है आत्मनिर्माण, महामानव कैसे बने, उसके बाद वो परिवार पे लेके आते हैं कि हम परिवार का निर्माण करें, वो तीसरे मंडल में। चतुर्थ मंडल में संस्कृति, भारत की संस्कृति पूरे विश्व में कैसे फैले और उस संस्कृति को हम कैसे महान बनाए, विश्व के स्तर पर हम कैसे काम करें, वो हम चतुर्थ मंडल में। और पंचम मंडल में हम जब पढ़ते हैं तो ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, उसको हम वहां तक याज्ञवल्क्य ऋषि के माध्यम से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो प्रज्ञा उपनिषद है वो हम पढ़ते रहेंगे, इसको समझते और जीवन में उतारेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।